बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना चैप्टर नंबर 12 देखना है, जो कि है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और इसमें हम अमीन्स को और अमाइनो एसिड्स को डिटेल में देखेंगे। और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो अमीन्स हो सकते हैं, डाईअज़ोनियम साल्ट्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन हेट्रोसाइकल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अमीन्स की बात करते हैं, जो कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जिनको हमने पीछे भी देखा था अमोनिया के डेरिवेटिव्स को। उनमें से एक जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं वो अमीन्स हैं। अमीन्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, फर्दर भी और टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर कनेक्टिविटी ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन हो सकते हैं। प्राइमरी अमीन में एग्जांपल आपके पास RNH2, ARNH2, CH3NH2, C6H5NH2 वगैरह। ये यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख के और यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली आगे मैंने बता दिया है। सेकेंडरी अमीन में जो है ना अमाइनो ग्रुप NH ग्रुप जो है उस कार्बन के साथ अटैच होगा, जो फर्दर जो है आगे अमीन के अटैच हो 2 कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो है अमीन के NH ग्रुप जो है ना वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। तो C6H5NH3 इसके एग्जाम्पल है। टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना वो फर्दर 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे कि प्राइमरी अमीन के अंदर NH2 है, सेकेंडरी में NH है और टर्शियरी में जस्ट नाइट्रोजन है, यानी कि तीनों हाइड्रोजन इसके रिप्लेस हो जाएंगे अमोनिया के। ये डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के। प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले हॉफमैन रिएक्शन है, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया भी कह सकते हैं इसे, हॉफमैन रिएक्शन को। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। अमोनिया का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक आपके पास जो है वो RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव इस तरह से जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड। NaOH की प्रेजेंस में ये प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाएगा, साथ में NaX एंड वाटर भी प्रोड्यूस होगा। टू अवॉइड मल्टीपल अल्काइलेशन अमोनिया इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। मल्टीपल अल्काइलेशन को अवॉइड करने के लिए अमोनिया को लार्ज एक्सेस में लिया जाता है, विच यील्ड गुड क्वालिटी प्राइमरी अमीन्स। और इस तरह से इस प्रोसेस से हमें गुड क्वालिटी प्राइमरी अमीन्स हासिल हो जाते हैं। अगर तो हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं तो गुड क्वालिटी टर्शियरी अमीन हासिल होंगे। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो गुड क्वालिटी प्राइमरी अमीन हासिल होंगे, और अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो फिर गुड क्वालिटी टर्शियरी अमीन हासिल होते हैं। सेकंड मेथड है रिडक्टिव एमाइनेशन। रिडक्टिव एमाइनेशन में हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ। तो इसमें यील्ड जो होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह के अमीन्स हमें हासिल हो सकते हैं। जैसा कि अल्काइल हैलाइड का आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और इमीन की फॉर्मेशन होगी, देन उसकी रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होंगे। अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से कार्बन के साथ 2 R अटैच हैं, तो इस वजह से एट द एंड जो है वो रिडक्शन के बाद फिर यहाँ पे भी हमें प्राइमरी अमीन ही ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस हो गई हैं कीटोन की वजह से। एसाइलेशन रिडक्शन है, यील्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। एसाइलेशन रिडक्शन से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह के अमीन्स ऑब्टेन होते हैं। एसाइलेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की एसाइलेशन हम करेंगे तो हमने जो है ना RC डबल बॉन्ड और Cl के साथ NH3 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं। RC डबल बॉन्ड NH2 लगेगा, क्लोरीन की जगह पे NH2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, देन इसकी रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो प्राइमरी अमीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगी। देन जी गैब्रल सिंथेसिस, जैब्रल सिंथेसिस है। यहाँ पे हम फैथैलेमाइड लेंगे और उसका KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर का रिमूवल होगा और पोटाशियम फैथैलेमाइड ऑब्टेन होगा या फैथैलेमाइड एनाइन, जो कि गुड न्यूक्लियोफाइल है। इसमें से KX का रिमूवल होगा तो नाइट्रोजन अल्काइल फैथैलेमाइड ऑब्टेन होगा। देन उसमें वाटर की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्रोलिसिस बाय एसिड और बेस दोनों से हो सकती है हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से हमारे पास प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये। अल्टरनेटिव मेथड भी इसके होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड इज़ रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। अल्टरनेटिव मेथड जो है ना वो हाइड्रोजीन के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे जो है ना अल्टरनेटिव मेथड को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से वही वाला प्रोसीजर तकरीबन फॉलो हो रहा है। एट द एंड हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन हो जाएगी। ये अल्टरनेटिव मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। उसके बाद जी फिफ्थ है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स की रिडक्शन से भी अमीन की प्रिपरेशन हो सकती है। प्रोडक्ट हमारे पास प्राइमरी अमीन होगा। कैटलिस्ट हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अमाइड लेंगे, अमाइड की रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में
एंड ईथर की प्रेजेंस में तो अमीन ऑब्टेन होंगे और साथ में वाटर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन से भी अमीन की प्रिपरेशन हो सकती है। यहाँ पे हम जिंक, टिन या टिन क्लोराइड लेंगे एज अ कैटलिस्ट और एरोमेटिक एंड प्राइमरी अमीन जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। नाइट्रो बेंजीन जो है इसकी अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो बेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन ऑब्टेन होती है जो कि एक अमीन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इस तरह से भी हमें अमीन की प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी। हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड की हॉफमैन डिग्रेडेशन से भी अमीन की प्रोडक्शन हो सकती है। अमाइड के साथ हम बेस का रिएक्शन करवाएंगे, देन हेलोजिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन स्पेशली, देन हमारे पास ऑब्टेन होगा एन ब्रोमो अमाइड और एन ब्रोमो अमाइड को रिएक्ट करवाएंगे विद बेस, देन एसाई नाइट्रीन अनस्टेबल है ये ऑब्टेन होगा, उसकी रीअरेंजमेंट होगी आइसोसायनेट में वो चेंज होगा और विच रिएक्ट विद बेस एंड प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है और इसमें जो है इसी को आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ पे हमने अमाइड का जो है अमाइड की पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाया, देन हेलोजिनेशन करवाई, देन जी हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी एट द एंड अमीन ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने देख लेना है। रिमूवल ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ अकर्स फ्रॉम अमाइड से बेसिकली जो है ना सी डबल बॉन्ड ओ वाला ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और RNH2 जो है यानी कि अमीन की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली जो ओवरऑल रिएक्शन का निचोड़ है वो RC डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा अमाइड में से। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स की बात करें तो मॉडरेटली पोलर होती हैं, मोस्टली लिक्विड हैं, सोलुबल इन वाटर हैं, अमोनिया लाइक स्मेल होती है इनकी और इनका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमीन्स का ज़्यादा होता है अल्केन से, अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है अमीन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अमीन्स के अंदर वीक होती है, अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके बाद टर्शियरी अमीन जो है इनका कम होता है बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, क्योंकि टर्शियरी अमीन में बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और अगर तीनों को कंपेयर करें तो प्राइमरी अमीन का सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंडरी का उससे कम और टर्शियरी का सबसे कम। और अमोनिया लाइक स्मेल होती है इनकी, लोअर मेंबर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल देते हैं। एरोमेटिक अमीन्स कलरलेस होते हैं, लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। टर्न ब्राउन ऑन ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन पर ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, हाईली टॉक्सिक एंड फैटल हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, सोलुबल इन वाटर अप टू कार्बन-6 एंड सोलुबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। उसके बाद बेसिसिटी की बात करते हैं तो अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू लॉन पेयर एक्सेप्ट H पॉजिटिव, यानी कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इनकी बेसिक नेचर होती है, बेसिक नेचर नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर की वजह से होती है। KB की वैल्यू ज़्यादा होगी या PKB की वैल्यू कम होगी तो स्ट्रॉन्गर बेसिस होंगी। ठीक है, KB की वैल्यू ज़्यादा या PKB की वैल्यू कम होगी तो स्ट्रॉन्गर बेसिस होंगी और ये H पॉजिटिव के लिए एफिनिटी रखते हैं, इस वजह से ये बेसिक करैक्टर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि PKB की वैल्यू अगर कम होगी तो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी। अब यहाँ पे PKB की वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं। PKB की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 एंड 5। PKB की वैल्यू सबसे कम 3.27 है जो कि आपके पास CH3 ट्वाइस NH की है। नंबर 2 जो है उससे ज़्यादा है 3.30 CH3 CH NH2। तो इनको आप सीक्वेंस में जो है वो अरेंज कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कंपाउंड और कौन सा जो है वो लेस बेसिक है। इसको एक सीक्वेंस में आप अरेंज कर लीजिएगा एंड देन आपको याद करना ईजी हो जाएगा। वीकर बेस जो है वो अमोनिया है, स्ट्रॉन्गर बेस और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो CH3 ट्वाइस NH है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी। एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो ज़्यादा बेसिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। टर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम एंड अमोनिया सबसे कम। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो इन एक्वस सॉल्वेंट टर्शियरी जो है वो सबसे कम और प्राइमरी सबसे ज़्यादा एंड सेकेंडरी आयोनाइज्ड बाय सॉल्वेशन, क्योंकि सॉल्वेशन के थ्रू ये आयोनाइज हो जाती हैं। रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो एलिफेटिक अमीन्स वो ज़्यादा हैं एंड एरोमेटिक अमीन से ड्यू टू रेजोनेंस लॉन पेयर अनअवेलेबल, रेजोनेंस की वजह से लॉन पेयर अनअवेलेबल होता है तो इस वजह से जो है वो एरोमेटिक जो है वो कम बेसिक होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लाइबरमैन टेस्ट जो है वो किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन, ये भी याद रख लें। और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स हैं ऑन एरोमेटिक अमीन्स इंक्रीज बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं बेसिसिटी को। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो एनिलीन से ज़्यादा जो है ये बेसिक है और अगर एनिलीन के ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वो कम बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन।
न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमीन की बात करते हैं तो एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड टू कार्बन एटम्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अमीन्स, अमीन्स एक्ट एज बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अमीन्स जो हैं वो बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करते हैं। अमीन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल्स एंड इथर्स। अमीन्स जो हैं अल्कोहल और इथर दोनों से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हैं। काइनेटिक फिनोमेना एंड मेजर ऑफ रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन एटम्स। काइनेटिक फिनोमेना से एंड मेजर ऑफ रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बन एटम, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि अमीन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल एंड इथर्स। अमीन्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल एंड इथर दैट इज़ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। अगर हम बात करें तो मिक्सचर ऑफ डाईथाइल इथर प्लस मिथाइल आयोडाइड कोई रिएक्शन नहीं होता। मिक्सचर ऑफ डाईथाइल इमीन का अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तो फिर आपके पास ट्राईथाइल मिथाइल अमोनियम आयन बनता है। यहाँ पे बेसिकली अमाइंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। अब जी स्टूडेंट्स, हम रिएक्शंस ऑफ अमीन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एसिड के साथ इनका रिएक्शन होता है तो अमोनियम साल्ट्स बनते हैं। अल्काइलेशन रिएक्शन होता है। प्राइमरी अमीन जो हैं वो टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमाइन साल्ट बनाते हैं। और इसमें अगर हम डिटेल देखें तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है सबसे पहले। ये टेस्ट भी है जिसके थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को। प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अमीन जो हैं उनका रिएक्शन करवाया जाता है विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, यानी Ag2O प्लस वाटर। तो वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड मोइस्ट सिल्वर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होते हैं। तो ये एक टेस्ट है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जिसके थ्रू हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को जो है क्वाटरनरी अमीन से डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद होफमैन डिग्रेडेशन है। क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको अगर हम हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, SN2 मैकेनिज़्म होता है और वो टर्शरी अमीन में चेंज हो जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज़फुल फॉर, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, इट इज़ यूज़फुल फॉर अल्कीन सिंथेसिस एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। एक तो अल्कीन सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। If more than one beta hydrogen are present, then alkenes are formed। तो यहाँ पे जो है ये मैंने साइड पे मेंशन कर दिया, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन होंगे तो फिर अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड था ये, थर्ड हमारे पास है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप ये होता है RC डबल बॉन्ड O विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी अमीन का तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, सेकेंडरी अमीन से NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है और टर्शरी अमीन से कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इसके थ्रू भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। आइसोनाइट्राइल की फॉर्मेशन होती है ओनली प्राइमरी अमीन्स गिव दिस टेस्ट। प्राइमरी अमीन सिर्फ ये टेस्ट देते हैं, फाउल स्मेलिंग होती है। और एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों तरह के अमीन ये टेस्ट दे सकते हैं, उनका हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में। इसको हम कार्बाइल अमीन टेस्ट कहते हैं। इसके नतीजे में आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी फाउल स्मेल होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइसोनाइट्राइल और कार्बाइल अमीन। इसको कार्बाइल अमीन भी कहते हैं आइसोसाइनाइड को, और आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। 5 नंबर पे है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्केन की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम इमीन्स कहते हैं, यानी शिफ्स बेस। तो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी मेंशन है और इसके नतीजे में इमीन यानी शिफ्स बेस बनती है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद 7 नंबर पे है सल्फोनेशन। अमीन का हम RSO2Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl रिमूव होगा और सल्फोनामाइड प्रिपेयर होगा। देन 2 तरह की कंडीशन लेंगे, एक तो हम उसकी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हीट करेंगे, और दूसरा बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास अल्काइल सल्फोनामाइड या फिनाइल सल्फोनामाइड हो सकता है। तो इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस सैक्रिन विच इज़ स्वीटनिंग एजेंट, और इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फिनाइल सल्फोनामाइड। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये सैक्रिन का फार्मूला है।
सल्फोनामाइड्स हैव करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। सल्फोनामाइड्स जो हैं, चाहे वो अल्काइल हों फिनाइल हों, उनके करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यूज़ टू आइडेंटिफाई अमीन्स, अमीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। हिंसबर्ग्स टेस्ट होता है ये, और इसमें रिएजेंट जो है वो फिनाइल, ये C6H5SO2Cl जो है, जिसको हम एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड कहेंगे। प्राइमरी अमीन जो है वो मोनोसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड देते हैं विद KOH कन्वर्टेड टू सोलबल साल्ट, क्लियर सोल्यूशन होता है। सेकेंडरी अमीन वो डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड देते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद KOH और NOH, नो विजिबल चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और टर्शियरी अमीन जो हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ जब अमीन का रिएक्शन करवाते हैं तो डायज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर और NaCl। प्राइमरी अमीन जो है वो अनस्टेबल डायज़ोनियम साल्ट देते हैं और वो चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में, नाइट्रोजन गैस और HCl में। सेकेंडरी अमीन एन नाइट्रोसो अल्काइल अमीन बनाते हैं जो कि येलो ऑयली कंपाउंड होते हैं। और टर्शरी अमीन जो हैं वो वाटर सोलबल नाइट्राइल साल्ट बनाते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्राइमरी अमीन की ऑक्सीडेशन प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होगा, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा RNHOH, और उसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन से हमारे पास RN डबल बॉन्ड O बनेगा, जिसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन से बनेगा RNO2। और सेकेंडरी से हमारे पास R2NOH बनेगा, और टर्शरी से जो है वो टर्शरी अमीन ऑक्साइड बनेगा, और देन उसकी रीअरेंजमेंट होगी। और कोप एलिमिनेशन से यूज़फुल प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं टर्शरी अमीन ऑक्साइड से, अगर उसे हम हीट करते हैं तो। अल्कोहल प्लस लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स का फार्मूला देखें तो अल्फ़ा कार्बन जो है उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन के साथ। बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी अमाइनो ग्रुप और एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल में हमारे पास 2 अमाइनो एसिटिक एसिड है जिसे अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लाइसिन जिसको कहते हैं, इसका फार्मूला है CHHCOOH एंड NH2। ठीक है, दूसरा हमारे पास एग्जांपल है 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, जिसमें CH3CCOOH और कार्बन के ऊपर H एंड NH2 लगे हुए हैं, अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, इसको एलेनिन भी कहते हैं। थर्ड में हमारे पास आ जाता है 3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड। 3 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसको बीटा अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 4 अमाइनो ब्यूटानोइक एसिड, जिसको गैमा अमाइनो पेंटानोइक एसिड भी कहते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स, और नेचुरली अकरिंग भी यही हैं। देन न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल में ग्लाइसिन एंड एलेनिन है, इसमें दोनों में एक एक अमाइनो ग्रुप और एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू COOH, जैसे कि लाइसिन है, लाइसिन में NH2 2 हैं और COOH 1 है, तो लाइसिन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड है। और आर्जिनिन जो है ये भी आपके पास बेसिक है, इसमें 2 NH2 3 बल्कि NH2 3 4 आ जाते हैं और 1 COOH आ जाता है। एस्टिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो इनमें COOH ग्रुप ज़्यादा होते हैं और NH2 ग्रुप कम होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, इसमें 2 COOH हैं और 1 NH2 है। ग्लूटामिक एसिड में 2 COOH हैं और 1 NH2 है। About 20 amino acids have been found in plants and animals proteins and 10 essential and 10 non essential। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड प्रोटीन और प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड टेकन फ्रॉम द डाइट, लाइक लाइन, लियोसिन, फिनाइल एलेनिन, आइसोलियोसिन, मिथ्योनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनील और हिस्टेरीन है और आर्जिनिन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ये बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं ऑटोमेटिकली। एलेनिन, एस्पैराजिन, नेक्स्ट सिस्टीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, ग्लूटामीन है, सीरीन है, टायरोसिन है। नेमिंग की बात करें तो बाय आयोपिक बट जनरली गिवन कॉमन नेम्स, आयोपिक सिस्टम से भी इनको नेम दिया जा सकता है लेकिन ज़्यादातर जो है इनको कॉमन नेम्स दिए जाते हैं। ग्लाइसिन की बात करें तो ग्रीक वर्ड ग्लाइक से निकला है, स्वीट जिसका मतलब होता है इसका स्वीट टेस्ट होता है। ट्रायोसिन की बात करें तो ग्रीक वर्ड ट्रायोस से निकला है जिसका मतलब होता है चीज़, आइसोलेटेड फ्रॉम चीज़। एंड फॉर सिंप्लिसिटी अमाइनो एसिड्स आर गिवन एब्रीवेशन यूजुअली फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द नेम, दैट इज़ ग्लाइसिन के लिए हम GLY यूज़ करते हैं, एलेनिन के लिए ALA, वेलिन के लिए VAL एंड लियोसिन के लिए LEU। ILE जो है वो आइसोलियोसिन के लिए, PHE फिनाइल एलेनिन के लिए, TYR ट्रायोसिन के लिए, SCR सीरीन के लिए, PRO प्रोलिन के लिए, CYS
सिस्टीन के लिए, ASP एस्पार्टिक एसिड के लिए, LYS लाइसिन के लिए, एंड GLU ग्लूटामिक एसिड के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो इन एक्वस सोल्यूशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज डाईपोलर आइंस कॉल्ड ज्विटराइन। इन डाईपोलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरनल साल्ट। डाईपोलर स्ट्रक्चर को हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। ऑल अल्फा अमाइनो एसिड लार्जली एग्जिस्ट इन डाईप्रोटिक आयनिक फॉर्म। सारे तकरीबन अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं वो ज़्यादातर डाईप्रोटिक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ ज्विटराइन प्रोटॉन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप। प्रोटॉन जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरह से जो है ये ज्विटराइन बन जाता है, जिसमें NH3 पॉजिटिव और CW नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो डाईपोलर आइन बन जाता है। बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड एज अ बेस की बात करें तो व्हेन एसिड इज एडेड कार्बोक्सिलेट आइन एक्सेप्ट प्रोटॉन। कार्बोक्सिलेट आइन जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से इनमें बेसिक करैक्टर होता है। एसिडिक करैक्टर की बात करें अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड जो है वो एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं। जब हम बेस जो है वो ऐड करते हैं तो NH3 ग्रुप जो है रिलीज़ कर देता है H पॉजिटिव टू बेस, सो एसिडिक करैक्टर इज़ ड्यू टू अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप जो है वो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, बेस ने वही H पॉजिटिव ले लेना है, तो इस तरह से ये बेसिक करैक्टर भी शो करते हैं। एक्वस सोल्यूशन डाईपोलर आइंस एंड एनाइनिक एंड कैटाइनिक फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एंड इक्विलिब्रियम। एक्वस सोल्यूशन में डाईपोलर, एनाइनिक एंड कैटाइनिक फॉर्म जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। प्रीडोमिनेंट फॉर्म अमाइनो एसिड की जो है वो डिपेंड करती है pH ऑफ द सोल्यूशन पे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैटाइनिक फॉर्म जो है वो डाईपोलर आयन में कन्वर्ट हो रही है, और फिर डाईपोलर आयन जो है वो एनानिक फॉर्म में, और डिपेंड कर रहा है ये pH पे डिपेंड करेगा। प्रीडोमिनेट्स इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। कैटाइनिक फॉर्म जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगी, और एनानिक फॉर्म जो है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक सोल्यूशन में। और एक्वस सोल्यूशन में डाईपोलर आयन भी एग्जिस्ट करता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या PI जिसको हम कहते हैं, इट इज़ एन इंटरमीडिएट pH कॉल्ड PI और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। द कंसनट्रेशन ऑफ डाईपोलर आयन इज़ एट इट्स मैक्सिमम। PI जो है एक इंटरमीडिएट pH होती है जिस पे डाईपोलर आयन की कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है, एंड कंसनट्रेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर इक्वल। या फिर हम कह सकते हैं कि pH एट विच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज बिटर आइन एंड हैज़ मिनिमम सोलबिलिटी इज़ कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। PI इज़ करेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच अमाइनो एसिड, दैट इज़ ग्लाइसिन के लिए pH 6 जो है वो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। फिनाइल एलानिन के लिए 5.5 एंड लाइसिन के लिए 9.8। प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो सबसे पहले है बाय रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अमाइनो एसिड की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, रेड फॉस्फोरस की मौजूदगी में HBr का रिमूवल होगा और अल्फ़ा ब्रोमो एसिड बनेगा, और उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अमोनियम ब्रोमाइड भी बनेगा साथ में। सेकंड हमारे पास है द स्टैकर सिंथेसिस फ्रॉम अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल। स्टैकर सिंथेसिस है अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल से जो है ये प्रिपरेशन है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेंगे HCN के साथ और NH3 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल बनेगा, और उसके साथ फिर हम रिएक्शन करवाएंगे उसका हम H3O पॉजिटिव यानी कि एसिड कैटलाइज हाइड्रोसिस करवाएंगे, तो फिर आपके पास अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होगी। रिडक्टिव एमाइनेशन ऑफ अल्फ़ा कीटो एसिड, कूप सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, रिडक्टिव एमाइनेशन ऑफ अल्फ़ा कीटो एसिड। कूप सिंथेसिस में हम अल्फ़ा कीटो एसिड का रिएक्शन करवाएंगे की अमाइनेशन करवाएंगे, रिडक्टिव अमाइनेशन। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा कीटो एसिड लिया और उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, वाटर का रिमूवल होगा, इमीन बनेगा, देन उसकी रिडक्शन करवाएंगे तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस है, इसमें हम पोटाशियम फिथैलेमाइड लेंगे प्लस अल्फ़ा हेलोइस्टर और इनका रिएक्शन करवाएंगे, KCl का रिमूवल होगा, और फर्दर जो है KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में HCl की एडिशन करवाएंगे तो ग्लाइसिन बनेगा, और साथ में जो है कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, दिस शो रिएक्शन ऑफ बोथ अमोनिया एंड अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो सबसे पहले स्टेरिफिकेशन है। स्टेरिफिकेशन अमाइनो एसिड का हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और एस्टर की फॉर्मेशन होगी और साथ में वाटर बनेगा। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट
NaNO2 और HCl के साथ होगा और की प्रेजेंस में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक्स एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Na, Na2 और HCl से हम नाइट्रस एसिड को प्रोड्यूस करवाएंगे इन situ रिएक्शन मिक्सचर में और इस तरह से अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। रिडक्शन में हम जो है वो अमाइनो एसिड की अगर हम रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो ये चेंज हो जाते हैं NH2 CH2 प्लस वाटर में। रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन की तरह के रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलकर साल्ट बनाते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म हाइड्रोक्सल एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोक्सल एसिड बनाते हैं। अल्काइलेशन विद अल्काइल हैलाइड इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एन मिथाइल ग्लाइसिन बना। और एसाइलेशन विद एसिड क्लोराइड इन बेसिक सोल्यूशन, और एसाइलेशन का रिएक्शन हो जाता है एसिड क्लोराइड के साथ जब बेसिक सोल्यूशन में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ग्रुप्स, इसमें हमारे पास है एक्शन ऑफ हीट है। अल्फा अमाइनो एसिड लूज टू वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड टू फॉर्म अ साइक्लिक अमाइड नॉन एज डाईकीटोपाइप्राजीन, डाईकीटोपाइप्राजीन। जब यहाँ से वाटर के दो मॉलिक्यूल रिमूव होंगे दो अमाइनो एसिड्स में से, दो मॉलिक्यूल्स में से साइक्लिक अमाइड बनता है जिसको डाईकीटोपाइप्राजीन कहते हैं। टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो निन हाइड्रोजन टेस्ट है। सबसे पहले अमाइनो एसिड प्लस निन हाइड्रोजन रिएजेंट इज चेंज इनटू डीप ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट। टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट अमाइनो एसिड एंड प्राइमरी अमीन, अमाइनो एसिड और प्राइमरी अमीन के लिए ये टेस्ट होता है। निन हाइड्रोजन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेस की मौजूदगी में तो इस तरह से जो है वो डीप ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट जो है वो बनता है। उसके बाद ब्यूरिट टेस्ट है, प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, इससे चेक किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड रिएक्ट विद कॉपर, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होता है कॉपर 2 आयन एंड वायलेट और पर्पल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इसके नतीजे में वायलेट या पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएजेंट जो है वो मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CuSO4 पोटाशियम सोडियम टार्टरेट, ठीक है, ये जो है मिक्सचर होता है NaOH CuSO4 एंड पोटाशियम सोडियम टार्टरेट का मिक्सचर जो है इसमें यूज़ किया जाता है। मिलन्स टेस्ट टू डिटेक्ट सोलुबल प्रोटीन, सोलुबल प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। रिएजेंट इसमें मेटालिक सिल्वर इन HNO3 डाइल्यूटेड विद वाटर। एनी प्रोटीन कंटेनिंग फिनोलिक हाइड्रोक्सल ग्रुप टायरोसिन जैसा कि है विद मिलन्स रिएजेंट गिव पिंक टू डार्क रेड कलर, तो इसमें पिंक से डार्क रेड कलर हमें ऑब्टेन हो सकता है। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द 2 और मोर सेम और डिफरेंट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड। ड्यूरिंग पेप्टाइड फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद एन अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड एंड वाटर इज एलिमिनेटेड। तो इस तरह से जो है एक अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे का जो है अमाइनो ग्रुप उनके दरमियान से वाटर रिमूव होगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। C डबल बॉन्ड ONH ये पेप्टाइड बॉन्ड है और इसके नतीजे में जो कंपाउंड बन रहा है वो एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड में भी डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो इस तरह पॉलीपेप्टाइड जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। जनरली अ पेप्टाइड विद मॉलिक्यूलर mass up to 10,000 is called polypeptide and above molecular mass 10,000 polypeptide is called protein. Role of amino acid की बात करें तो amino acids are building blocks of proteins and proteins are main organic constituents of body, that is muscle, skin, hair and nails. Proteins carry out all vital life processes in human system. Physical properties of amino acid की बात करें तो colorless crystalline substances होते हैं, soluble in polar solvent that is water and insoluble in organic solvent that is ether, benzene and they have high melting and बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मेहनत करें, अल्लाह पाक आप लोगों को आपकी मेहनतों का अजर अता फरमाएं और यकीन रखें कि अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। आपको अगर एक तरीके से उसका जो है वो फल नहीं मिल रहा तो कहीं दूसरी तरह से आपको ज़रूर उसका अजर मिल जाएगा। हमेशा यकीन के साथ मेहनत करें और अपनी रब की ज़ात पे और ख़ुद पे मुकम्मल यकीन रखते हुए ख़ुद को प्रूव करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।